जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपनी इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कर कर आप अपना चेहरा चमका सकते हैं। अगर आपको आलस आता है तो आपका आलस दूर हो सकता है हमेशा के लिए। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो भी ठीक हो सकता है। तो चलिए, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का जो मैंने अपना टॉपिक लिया है वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको इसका पालन करना ही चाहिए। इसको अगर हम पालन करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? अगर हम कुछ भी हम याद करते हैं, कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें वो अच्छी तरह से याद रहता है और हमें याद करने में दिक्कत भी नहीं होती है। तो एक विद्यार्थी को तो इसका पालन करना ही चाहिए अपने जीवन के अंदर। और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, अगर हम सभी लोग इसका अच्छे से पालन करें तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी को रोज़ ऊर्जा चाहिए होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है। हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा इससे बढ़ती है। जो हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है जो वर्क करती है, अगर आपकी बॉडी के अंदर वीर्य ही नहीं बनेगा तो आप अपने कोई भी कार्य को सही से नहीं कर सकते। पर आजकल देखा जा रहा है कि लोग बहुत ही गलत कार्य करने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि अपने वीर्य का वो नाश करते हैं। कोई भी जैसे किसी के भी थ्रू वो इस कार्य को अंजाम दे देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हमें अगर इसको हमने अगर बचा कर रख लिया तो हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी की एनर्जी यही होती है और हम इसको व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। अगर हम इसका यूज़ सही से करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर अब देखिए, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा आलस आता है कुछ भी कार्य करने के अंदर, जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इसके पीछे का कारण भी यही है। कुछ लोगों को इसकी लत लग जाती है। वो लत लगनी बहुत बुरी है। जैसे एक शराबी को शराब की लत लग जाती है तो उसको शराबी बोल दिया जाता है। तो किसी भी चीज़ की लत लगना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें, मतलब बिल्कुल ही आप संन्यास ले लें, इस तरह से भी मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा। पर करिए, पर लिमिट के अंदर ही करिए। और माँ बाप को भी अपने बच्चों को इस बारे में शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को रहने खाने की, घूमने फिरने की, कपड़े पहनने की शिक्षा देते हैं तो आपको इस टॉपिक पर भी उनको शिक्षा देनी आवश्यक है, वो देनी ही चाहिए। इसमें किसी चीज़ की शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कार्य करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होते हैं। और उनको कौन सिखाएगा? आपसे बेहतर तो कोई और नहीं सिखा सकता ना। आप अगर अपने बच्चों के फ्रेंड्स बने, अगर आप उनकी हर एक दिक्कत को सोल्व करें तो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, उनको अच्छी तरह से आप समझा सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक धर्म है जो सनातन धर्म है, इसके अंदर हमेशा एक ही पत्नी जो होती है पूरी लाइफ अपनी एक पति के साथ ही जीवन यापन करती है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों प्रथा बनाया गया है? ऐसी प्रथा क्यों बनाई गई है? ताकि वो जो उसका हस्बैंड है वो उससे थोड़े दिनों बाद बोर हो जाए। अगर हम रोज़ रोज़ कुछ महीने बाद शादी करते तो हमारा जो है ये वीर्य बचता ही ना। तो इसका एक बेसिक सा कारण यही है जो भी बिल्कुल सोच समझकर बनाया गया है। तो अगर मान लीजिए अगर हम इसको बचा के रखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारा चेहरा है वो एकदम से चमकेगा, बिल्कुल हमारी स्किन ग्लो करेगी और हमें कुछ भी याद किया गया अच्छे से याद होगा। हमारे शरीर के अंदर एकदम ऐसी ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा जो हमारे को हर एक कार्य करने में सक्षमता प्रदान करता है। अगर मान लीजिए एक दुबला व्यक्ति है और एक मोटा व्यक्ति है, और अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो वो दुबला व्यक्ति भी उसको परास्त करने में पीछे नहीं हटेगा।
तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। और अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ईश्वर भी आपकी ओर बहुत ही जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो उसके अंदर भी ये करना, पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो भी आपको इसका पालन करना ही पड़ेगा। तो अगर इसकी आदत लग चुकी है किसी को तो वो आदत धीरे धीरे कम कर सकता है, एकदम से तो उसकी आदत कम नहीं हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ ऐसे डेज सेट कीजिए, मंगल और शनि जैसे होते हैं, इनमें तो आप बिल्कुल ही मत करिए। अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे कर कर आप 1 महीने में कुछ लिमिट को अपनी कम करिए, और बहुत ही ज़्यादा एक दिन ऐसा आएगा कि आपका थोड़ा मतलब जो मन है वो नहीं करेगा इस कार्य को अंजाम देने के लिए। आपने हनुमान जी का नाम तो सुन रखा है, हम सब उनको भली भांति जानते भी हैं। उन्होंने अपने हाथ से पर्वत को उठा लिया था, तो वो तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ये आप सब लोग जानते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितनी ही ज़्यादा ताकत थी। उनके जैसा बल तो किसी के अंदर देखने को मिला ही नहीं। तो ये सब इसी की वजह से ही है। आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय माता दी।